नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा गुजरी महल। और ये जो महल है इसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। जो गुजरी थी वो राजा मान सिंह की 9वीं रानी थी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये ऐतिहासिक महल दिखाते हैं। महल को देखने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है। ये जो महल है ये ग्वालियर फोर्ट के पास में ही स्थित है और काफ़ी ऐतिहासिक महल है, जिसे आज के डेट में संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। और इसमें बहुत सारे प्राचीन धरोहर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक से एक ऐतिहासिक धरोहर। ये जो संग्रहालय है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। और जैसे ही आप एंट्री गेट से एंटर करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे प्राचीन धरोहर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये सब ग्वालियर किले में और आसपास के इलाकों में ये सब पाए गए थे। कहते हैं कि इस संग्रहालय में आपको पहली और दूसरी शताब्दी के भी धरोहर देखने को मिलते हैं। तो हम दोस्तों गुजरी महल के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिलता है। जो राजा मान सिंह की 8 रानियाँ थी वो सब ग्वालियर किले में रहती थी और 9वीं रानी के लिए अलग से महल राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो ये जो गुजरी महल है ये राजा मान सिंह की 9वीं रानी का ये महल बताया जाता है और आज के डेट में इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यह महल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही अंदर से भी है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर चल के आपको ये पूरा महल दिखाते हैं। एक तरफ यहाँ से देख सकते हैं यह है ग्वालियर का किला और ग्वालियर के किले के ठीक नीचे ही ये गुजरी महल है। यहाँ पर गुजरी महल के बारे में दिया गया है। जो राजा मान सिंह थे इस महल का निर्माण उन्होंने सन 1486 से 1516 ईस्वी के बीच में उन्होंने करवाया था। इस महल को बनाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। कहते हैं कि राजा मान सिंह की जो 9वीं रानी थी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं इस महल में तभी रहूँगी जब तक मेरे गांव से पीने के लिए पानी इस महल में नहीं आता। क्योंकि राजा मान सिंह जो थे वो चाहते थे कि जो भी उनकी रानी जो गुजरी थी वो जो कहे उनके लिए वो सो करें। तो इसी शर्त को देखते हुए जो गुजरी रानी थी उन्होंने अपने गांव से पानी पीने के लिए राजा मान सिंह से अनुरोध किया था। तो राजा मान सिंह ने उनके गांव से यहाँ तक उन्होंने पाइपलाइन बिछाया और उनके लिए पानी की व्यवस्था की। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस महल की। और अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है पूरा अंदर का यह दृश्य और इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन आपको धरोहर देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि जो रानी गुजरी थी उनको संगीत से भी बहुत ज़्यादा प्रेम था और यहाँ पर संगीत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी इस महल के अंदर देखने को मिलता है। तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ ये है अशोक स्तंभ। बहुत सारे प्राचीन धरोहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि पहली और दूसरी शताब्दी के भी इसमें बहुत सारे धरोहर आसानी से आप देख सकते हैं। ये ताड़ वृक्ष है जो कि 5वीं शताब्दी का है। और ऐसी बहुत सारे प्राचीन धरोहर हैं जो कि आपको पहली दूसरी शताब्दी से लेके 9वीं 10वीं 12वीं शताब्दी तक के देखने को मिलते हैं। जो राजा मान सिंह थे वो अपनी 9वीं रानी मृगनयनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनकी सब बात मानते थे और उनके लिए उन्होंने अलग से महल बनवाया। और ये जो महल है बहुत ही खूबसूरत महल है। जितना खूबसूरत ये महल है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर भी देखने को मिलते हैं।
ये सब जो सिक्के हैं ये महमूद खिलजी के समय का है और शाह आलम के समय का ये बताया जाता है। तो यहाँ पर मुग़लों के समय भी यहाँ पर जो उनके कार्यकाल में सिक्के जारी किए जाते थे, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये औरंगज़ेब के समय के ये सिक्के हैं। और इस संग्रहालय में आएंगे तो आपको बहुत सारे मुग़लों के समय का जो सिक्के जारी किए जाते थे वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस गुजरी महल के अंदर इतने सारे भग्नावशेष और ऐतिहासिक धरोहर रखे गए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जब कभी भी आप ग्वालियर में आइए तो ग्वालियर किले के साथ साथ आप गुजरी महल भी देखना ना भूलें। ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर और ये महल है। और एक तरफ आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ी पर ग्वालियर का किला है और इसके नीचे ये गुजरी महल बनवाया गया था। इस संग्रहालय में ये सब धरोहर देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले ज़माने के लोग उनको कलाकृतियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। जितनी महीन महीन नक्काशियाँ उसे गढ़कर इन मूर्तियों को रूप दिया करते थे। आज के डेट में ये सब हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग जो होते थे उनको कलाकृतियों में बहुत ज़्यादा रुचि था। इसलिए कोई भी चीज़ बनाते थे, किला चाहे मंदिर चाहे कोई मूर्ति, उनमें बहुत ही अच्छी नक्काशियाँ डिज़ाइन उसमें बनाते थे, जो कि आज के डेट में ये सब बन पाना बहुत ही संभव है। यह ब्रह्म है जो कि 13वीं शताब्दी में ये मिला था। और एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं माता पार्वती जी का ये इसे दिखाया गया है। ये माता पुत्र के बारे में दिया गया है, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी काल में यह प्राप्त हुआ था। प्राप्त स्थल बाग है। ये जो गुजरी महल है, इस पूरे महल को ही संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है और काफ़ी बड़ा ये संग्रहालय भी बन गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कम से कम आपको 1 घंटे तो लग ही जाएंगे इस पूरे संग्रहालय को घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भग्नावशेष और धरोहर देखने को मिलते हैं। पता नहीं कहाँ से यहाँ पर जो धरोहर है रखे गए हैं। पहली, दूसरी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, हर काल के आपको यहाँ पर धरोहर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भयावती है। बहुत सारे जो धरोहर है वो तो खंडित हो गए हैं और जितने भी ये सब हुए हैं हो सकता है कि किसी ने छेड़छाड़ किया हो। और मुझे लगता है कि ऐसे प्राचीन धरोहर जो हमारे देश की एक धरोहर है उसे संरक्षित करना ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यह वैष्णवी है जो कि 13वीं शताब्दी का है। यहाँ पर आपको हर काल में जितने भी आपको धरोहर है सब के सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो संग्रहालय है सन 1920 में इसे बनाया गया था और सन 1922 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और तब से लेके आज तक ये संग्रहालय ही है। और जो लोग भी ग्वालियर का किला देखने के लिए आते हैं वो लोग गुजरी महल भी ज़रूर देखते हैं। ये जो संग्रहालय है ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है और उन्हीं के द्वारा 20 रुपये का टिकट भी जारी किया जाता है। इस संग्रहालय को देखने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और यहाँ पर एक से एक ऐतिहासिक धरोहर आप देख सकते हैं। कभी यहाँ पर पहले मृगनयनी रहा करती थी, उनका ये महल था। और जो राजा मान सिंह थे वो अपनी 9वीं रानी मृगनयनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इसीलिए उनके लिए एक अलग से महल बनवाया
कहते हैं कि जो राजा मान सिंह की 8 रानियाँ थी वो सब ग्वालियर किले में रहती थी, और जो 9वीं रानी थी उनके लिए राजा मान सिंह ने एक अलग से ये महल बनवाया था। ये जो महल है बहुत ही खूबसूरत महल है। कभी यहाँ पर राजा मान सिंह और उनकी रानी मृगनयनी रहा करते थे। ये सब तो देख कर ही मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमारे देश में ऐसी ऐसी धरोहर देखने को मिलते हैं जो कि शायद ही किसी ने कोई कल्पना किया होगा। यहाँ पर पहले की जो भाषा होती थी उनके ज़माने के यहाँ पर बहुत सारे लिखे गए हैं, और यह मिहिर भोज की सागर ताल प्रसारित ये भाषा है। तो ये कौन से काल का यह भाषा है मेरे लिए एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले की ये सब भाषा बताया जाता है। और यहाँ पर इस संग्रहालय में आएंगे तो आपको हर तरह के इनके पत्थरों पर जो पहले की भाषा होती थी तो कुछ न कुछ इस पर लिखा गया है। यह ग्यारसपुर तोड़र अभिलेख की भाषा है। पहले कोई भी किला या महल बनता था या मंदिर बनता था तो उसका निर्माण कार्य वो लोग अपने भाषा में लिखते थे। तो उस समय के जो भी भाषा हुआ करता था तो उस ज़माने में लोग अपनी पत्थरों पर लिखकर वो बताते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को समझे और जाने। आइए आपको इस अंडरग्राउंड में ले चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे संगीत वादक रखे गए हैं, और ये ज़मीन के नीचे है। यहीं से अंदर एंट्री करना पड़ेगा। तो आइए अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं। इसके अंडरग्राउंड में बहुत सारे संगीत वादक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब रखी गई है। और कहते हैं कि जो मृगनयनी थी उनको संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए यहाँ पर गुजरी महल के अंदर जब आएंगे तो इसके अंडरग्राउंड में बहुत सारे संगीत वादक आपको देखने को मिलते हैं। ये सब बीड़ा हैं जो कि बहुत प्राचीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऊपर से तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसके नीचे भी कुछ है, लेकिन जब आप गुजरी महल के अंदर आएंगे तो ये अंडरग्राउंड में ये बनाया गया है। ये सब गुजरी महल जब बन रहा था तो उसी समय ये अंडरग्राउंड भी ये बनाया गया था। और जो रानी गुजरी थी उनको संगीत से भी बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके अंडरग्राउंड में ये सब रखा गया है। ये संगीत सुनने का और बजाने का ये स्थल हुआ करता था उस ज़माने का। और यहाँ पर आएंगे तो इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारे संगीत वादक से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये तानपुरी के बारे में दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस अंडरग्राउंड में जब आएंगे तो संगीत से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। यही था दोस्तों गुजरी महल के अंदर ये सब, और कुछ तो है नहीं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।